प्रणिपात। और आप सभी स्वस्थ हों, अच्छे हों, ऐसी मैं नारायण से कृपा करता हूँ। गोविंद की कृपा सब पर हो, अपनी करुणा बनाए रखें। तो हमारे जो प्रश्न कुछ पीछे रह गए थे, उन्हीं प्रश्नों के आज हम उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो कुछ हमारे मित्र हैं जिन्होंने प्रश्न किए थे, तो उन प्रश्नों में एक यह भी उत्तर था कि समय की जो समय की गणना के जो 9 की संख्या है, उस 9 संख्या के ऊपर कोई और संख्या क्यों नहीं है। और इसके साथ में उन्होंने यह भी कहा था कि रास का अर्थ क्या होता है। भाई, हम श्रीमद् भगवत महापुराण के अंदर में यह रासलीला अवश्य ही शब्द सुनते हैं। तो रास लीला क्या है? लीला हटा, अभी हम समझते हैं लीला के बारे में भी। तो रास क्या है, ठीक है। और जो संख्या है वह 9 के ऊपर क्यों नहीं है, ऐसा आपने क्यों कहा, ऐसा पूछा गया मुझको। तो मैं उन बंधु को यही कहना चाहूँगा कि हमारे भ्राता जी, आप 1 से और 9 तक गिनिए। अब इस संख्या को बंद करना है, यानी कि पूर्ण विराम देना है अब इस संख्या को। अब आप इसको पूर्ण विराम कैसे देंगे, मैं यह जानना चाहता हूँ। आपके प्रश्न का ही यह उत्तर है। आपको 0 अर्थात 0 की आवश्यकता होगी इस संख्या को पूर्ण करने के लिए, इसको विराम देने के लिए, इसको बद्ध करने के लिए। और जैसे ही आप 0 रखकर इस क्रिया को इस संख्या को पूर्ण करेंगे, तो फिर आप 1 से शुरू हो जाएंगे, फिर आप 9 पर ही यानी कि 19 पर जाकर रुक जाएंगे। फिर 9 आ गया वहाँ पर, फिर आपको 0 की आवश्यकता होगी, फिर आपको वहाँ उसको पूर्ण करेंगे संख्या को, फिर आप 1 से शुरू होंगे, 29 तक जाएंगे, फिर 39 तक जाएंगे। ऐसे ही करते करते आपको समय समय पर 0 की आवश्यकता होगी, अन्यथा संख्या पूर्ण नहीं होगी आपकी। 9 के ऊपर इसमें कोई संख्या नहीं है मेरे भ्राता जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई, हम इनके नंबरों, जो हमारे नंबर हैं, जो संख्या, हम इनके स्वरूप देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद का स्वरूप कैसा बनेगा? 1 और 0, यानी कि 1 और 0। फिर हम 1 पे ही आ जाएंगे, फिर यहाँ से चल के जाएंगे 9 तक, 19 पे फिर रुक जाएंगे जाके। तो 9 ऐसे ही आता रहेगा। अब आप कहेंगे कि 100 पूरा होने के बाद में फिर हमारे खाते फिर 1 से शुरू हो जाएंगे। 101 102 103 104 105 106 107 108 109, फिर वहीं 9 पे आकर रुक गए। 9 के ऊपर पूरे विश्व के अंदर कोई संख्या नहीं है, नहीं है, नहीं है। कब तक पूर्ण नहीं होती? जब तक कि उसमें 0 अर्थात 0 नहीं लग जाता है। मैं जानता हूं कि आप गणित के मैथ के छात्र रह चुके हैं, तो विचार अवश्य ही कीजिए। और यदि आप थे तो आपके मन में तो यह प्रश्न आना ही नहीं चाहिए था कि 9 के ऊपर कोई संख्या है ही नहीं। तो आशा करता हूं कि ये आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो दूसरे का हम जानने का प्रयास करते हैं, रास। अब ये रास है क्या? ये रा धातु से और रस शब्द से निर्मित है, रास। तो रास जो है हमारा, यहाँ पर हम कह सकते हैं इसकी वास्तविकता का जो अर्थ है, नृत्य, गायन एवं अभिनय, इन तीनों कलाओं को मिलाकर के हम कह सकते हैं यह हमारा, इसका समावेश होता है।
नृत्य, गायन और अभिनय, इन तीनों कलाओं को मिलाकर इसका समावेश होता है, पूर्ण होता है ये। और नृत्य के देवता हैं कौन? भगवान शिव, क्योंकि तांडव नामक नृत्य की रचना जो है वह भगवान शिव ने ही की है। भगवान शिव ही हैं नृत्य के देवता। तो कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे रस होते हैं, हम उन रसों को अगर यदि हम जाने कि जो रस से संबंधित है ये हमारा विषय, तो वहाँ पर नृत्य के देवता हमारे शिव हैं। और यह नृत्य करना, गायन करना और अभिनय करना, यह हमारे योग से संबंधित है। यह कोई श्रीमद् भगवत कथा के जो भगवत महापुराण है उसके अंदर भी यह शब्द आता है, रासलीला। तो यह कोई स्त्री गमन करना या यह नहीं है। इट्स ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज। ये एक तरीके की योगा है, एक एक्सरसाइज है। इस नृत्य को, गायन को, अभिनय को करने के बाद में जो जीव है, जो मनुष्य है, वह एक कहते हैं एक आनंद की अनुभूति करता है। जो आनंद की अनुभूति करता है वह अनुभूति करने को ही रस ले, मतलब उसमें उसको रस आता है, आनंद आता है, इसीलिए यह वही शब्द है। और जो हमारे और भी कह सकते हैं श्रृंगार रस है हमारा, और हास्य रस है, कारुण रस है, रौद्र रस है हमारा, वीर रस है, भयानक रस है, और विभत्स रस है, उसमें अद्भुत रस है, शांत रस है, वात्सल्य रस है और भक्ति रस, यह भी जोड़ा गया है। तो ये जो हमारा श्रृंगार रस जो है, हमारी जो रास जो है, रास लीला हमारी श्रृंगार रस से ही संबंधित है। और श्रृंगार रस जो है हमारा, यह रति है, इसका भावार्थ जो है, मतलब जो स्थायी भाव जो है इसका, वह रति है। तो ये हमारे योग से संबंधित है। ये गायन करने के बाद में यदि हम शास्त्रीय संगीत जानते हैं, तो देखिए मैं एक आपको एक अपने ऊपर ही एक उदाहरण दे सकता हूँ कि जिन गुरुओं के सानिध्य में मैंने जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया, उन गुरुओं को भी और मुझे भी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी पड़ी। क्योंकि जो भी हमारे गायन हो, शास्त्रीय संगीत हो, या हमारे काव्य हों, और भी हमारी बहुत सी, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मुझे भी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी। तो गायन यदि आप आनंद की अनुभूति कर रहे हैं गाते समय में, तो आपके माइंड को बहुत ही रिलैक्सेशन मिलेगा उससे। और शास्त्रीय संगीत मॉडर्न समय की तरह नहीं है। इट्स ए कह सकते हैं हम एक गेटिंग रिलैक्सेशन, गाने मतलब रिलैक्सेशन प्राप्त करना है, चिल्लाना नहीं है। और वैसे ही नृत्य में अलग अलग तरीके की मुद्राएं होती हैं जो हमारे योग से ही संबंधित हैं। और अभिनय हमारे व्यक्तित्व का। तो रास लीला जो है वह मैंने बताया कि ये हमारे श्रृंगार रस से ही संबंधित है, हमारे योग से संबंधित है। यदि अगर आपको कोई रासलीला के बारे में पूछता है, तो रासलीला कोई परस्त्री गमन करना नहीं होता है। ये एक एक्सरसाइज है, एक योगा है, जहाँ से हम अपने शरीर की, हमारे मन की, हमारे जो कह सकते हैं मस्तिष्क के अंदर में एक उदासीनता है, एक हम कह सकते हैं हम बहुत ही
व्यतीत हैं किसी कारण से, या हम थके हुए हैं, हमारा कार्य करने का इच्छा नहीं है, तो यह रास करने के बाद में हम अपने आप को स्फूर्त एक कह सकते हैं कि एनर्जेटिक बना सकते हैं, हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। पर स्त्री गमन करना नहीं, कुछ मूर्ख लोग यही कुछ इस तरीके के उदाहरण देते हैं। और लीला का अर्थ होता है कार्य। रास जो मैंने आपको बताया है कि रास जो है वह किस चीज पर आधारित है, वह रस शब्द से संबंधित रस। देखिए रास जिसमें हमें रस आता है, आनंद आता है, वो मधुरता हमको प्राप्त होती है। तो रास का अर्थ रस से तो है ही, मधुरता से भी है। और लीला का अर्थ कार्य होता है, मधुर कार्य। और जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ये एक योग से संबंधित है, ना कि भोग से। तो रास लीला भोग संबंधित नहीं है, मेरे शब्द पर ध्यान दीजिए। रास लीला भोग संबंधित नहीं है, रास लीला योग संबंधित है, योगा संबंधित है। इट्स ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज। पर ना जाने व्यास गद्दी पर बैठ बैठ कर क्या क्या उदाहरण देते रहते हैं। माखन चुरा लिया, वस्त्र हरण कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। ठीक है, जैसा उनका ज्ञान है वैसा ही आपको भी वो ज्ञान वितरण कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपका उत्तर आपको प्राप्त हुआ होगा, और यदि कहीं त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि।